हिंद दोस्तों। हिंदुस्तानी भाव। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल रिएक्शन ऑफ चचा भतीजास। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफीज़, मेरे चचा मोहम्मद हुसैन। एक बार फिर हम हाजिर है एक नई वीडियो लेके, नए टॉपिक के साथ। चचा बताने का भाई लोग को टॉपिक का नाम। तो दोस्तों, जैसा भतीजे ने कहा कि नया वीडियो लेकर आए हैं, हमें हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो समय यात्रा जो हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आई बटन में आप देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे ही एक सिमिलर एक वीडियो था जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर भी अपने रिएक्शंस दें। तो इस वीडियो का टाइटल है समय यात्रा की 5 रहस्यमय घटनाएं, और इसे पोस्ट किया है वर्ल्ड अमेज ने। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपना डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोर काउंटडाउन और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, साथ ही क्लिक करें इस बेल आइकन के बटन पर ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। टाइम ट्रेवल कई सदियों से लोगों की कल्पनाओं को उड़ान देता आया है। समय यात्रा का विषय लोगों के बीच इसलिए ज़्यादा चर्चित है क्योंकि हर व्यक्ति अपने भूतकाल में जाकर अपनी की गई गलतियों को सुधारना चाहता है और अपने आने वाले बुरे कल को आने से पहले ही बदल देना चाहता है। चाहे यह विषय कुछ लोगों को कितना ही हास्यास्पद लगता हो, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार सैद्धांतिक रूप से समय यात्रा करना संभव है। हम इसकी वैज्ञानिक जटिलता की गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वर्म होल्स का अस्तित्व है, जैसा कि आइंस्टाइन ने 1935 में अपनी थ्योरी में बताया था कि 2 वर्म होल्स जो टाइम और स्पेस में एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हो, उनके छोर को आपस में कनेक्ट करके एक ब्रिज बनाया जा सकता है और इन्हीं वर्म होल्स को टाइम मशीन की तरह इस्तेमाल करके समय यात्रा की जा सकती है। हालांकि आज तक किसी भी वर्म होल की खोज नहीं हो सकी है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने दावा किया है कि वो दूसरे समय काल में जाकर दोबारा लौट आए हैं। कई टाइम ट्रैवल एक्सपर्ट ने इन घटनाओं को टाइम स्लिप का नाम दिया है, जिसमें कई बार इंसान भूतकाल या भविष्य की झलक देखकर लौट आता है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि कुछ लोग इन टाइम ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं और ये समय जाल कैसे बनते हैं, इसका आज तक कोई क्लू नहीं मिला है। आज हम बात करेंगे उन ऐसे ही लोगों की जो किसी न किसी तरीके से इन टाइम स्लिप का अनुभव कर चुके हैं या दावा करते हैं कि वो समय यात्री हैं। क्या हो अगर कोई व्यक्ति भविष्य से हमारे वर्तमान में पहुंच जाए और इंटरनेट पर लोगों के सवालों का जवाब देने लगे कि आने वाला भविष्य दुनिया के लिए कैसा होगा। सन 2000 में ऐसा ही कुछ हुआ। एक अनजान शख्स जो अपना नाम जॉन टाइटर बताता है, उसने दावा किया कि वो एक सोल्जर है और वो सन 2036 से आया है। उसने ये भी बताया कि किस तरह आने वाले टाइम में दुनिया का अंत होने वाला है। सुनने में ये इंसिडेंट हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी टर्मिनेटर की कहानी लगती है, जिसे 1984 में डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने डायरेक्ट किया था। इसमें भी एक फ्यूचरिस्टिक सोल्जर वर्तमान में एक मिशन पर आता है जिससे वो भविष्य में होने वाली बर्बादी को बचा सके। कुछ इंटरनेट यूजर का मानना था कि किसी टाइम ट्रेवल फैन ने इसी मूवी से प्रभावित होकर जॉन टाइटर की ये पटकथा लिखी होगी। इस पूरे सिनेरियो की शुरुआत होती है 29 जुलाई 1998 से, जब एक ओवरनाइट टॉक शो के होस्ट आर्ट बेल को किसी अनजान शख्स द्वारा 2 फैक्स मिले, जिसे आर्ट बेल ने ऑन एयर भी कर दिया था। और उसमें लिखा था, मिस्टर बेल, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको 29 जुलाई 1998 को एक फैक्स भेजा है। जैसा कि मैंने कहा, मैं एक समय यात्री हूँ। मैं दुनिया की समय परिधि में इस साल के अप्रैल महीने से रह रहा हूँ और बहुत ही जल्द मैं दोबारा अपने समय काल में वापस जाने वाला हूँ। वैसे तो समय यात्री का उस दुनिया की परिधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरा मिशन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। यहाँ मैं कई लोगों से मिला जिनसे मेरा काफ़ी जुड़ाव भी हो गया। इसके बाद 2 साल तक जॉन टाइटर का कोई अता पता नहीं था, लेकिन सन 2000 में अचानक फिर से एक व्यक्ति इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरने लगा। टाइम ट्रेवल इंस्टीट्यूट फोरम पर किसी के पोस्ट आना शुरू हो गए। उसका यूज़र नेम था टाइम ट्रेवल _O। उसने लोगों को बताया वो ईयर 2036 से आया है और यही वो साल है जब एक बहुत ही खतरनाक कंप्यूटर वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा और दुनिया खत्म होने की कगार पर होगी। इसलिए उसका मिशन है 1975 में जाकर IBM 5100 कंप्यूटर को हासिल करना, जिसमें बहुत सारे ऐसे ज़रूरी इक्विपमेंट्स लगे हैं जो भविष्य में उस वायरस से लड़ने में सक्षम है। उसने ये भी कहा कि वो सन 2000 में थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुका है। साथ ही वो 2000 समय काल में आकर अपने आप से भी मिलना चाहता था, जो उस वक्त 3 साल का था। लगभग 4 महीने तक टाइटर
सारे लोगों के सवालों का जवाब देता रहा। उसने भविष्य में होने वाली कई घटनाओं का उल्लेख भी किया। उसने ये भी दावा किया कि इस दुनिया की अल्टरनेटिव रियलिटीज़ होती है, जिसका मतलब है कि पैरेलल यूनिवर्स का अस्तित्व होता है, जिसको समझना बहुत ही पेचीदा काम है। राइटर ने बहुत सारे तकनीकी सिद्धांत भी बताए कि किस तरह टाइम ट्रेवल किया जा सकता है और इसमें कितनी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है, जिसे समझना बहुत ही कठिन है। यही नहीं, उसने अपनी एक्चुअल टाइम मशीन की डिज़ाइन भी दिखाई। उसके अनुसार इसे बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। 24 मार्च 2001 को उस व्यक्ति ने आखिरी मैसेज किया और उसने कहा कि वो ही जॉन टाइटर है। इसके बाद से वो हमेशा के लिए गायब हो गया और उसने कभी भी किसी के साथ कोई संपर्क नहीं किया। आपको क्या लगता है, ये सच में भविष्य से आया कोई समय यात्री था, या इंटरनेट पर फेमस होने के लिए किसी ने बस ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाई? दोस्तों, मैं इस घटना के सच या झूठ होने का दावा नहीं करता। ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसको किस तरह लेते हैं। 2 जनवरी 1950 को 55 साल की एक स्कॉटिश महिला जिनका नाम मिस E.F. स्मिथ था, वो ब्रिकिन कस्बे में एक लेट नाइट पार्टी अटेंड कर रही थी। शराब के कुछ पैक पीने के बाद वो अपनी कार में बैठकर लीथम विलेज की तरफ निकल पड़ी, जहाँ उनका घर था। कार चलाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। कुछ ही मिनटों में अचानक बिजली की कड़कड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। सड़क अब काफ़ी स्लिपरी हो गई थी। कुछ आगे चलने पर उनकी कार एक कीचड़ से भरे गड्ढे में फंस गई, इसलिए कार को वहीं छोड़कर पैदल जाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उनके साथ उनका डॉगी भी था। अभी उनका घर वहाँ से लगभग 8 मील की दूरी पर था। वो उसी सड़क पर आगे बढ़ती गई। रोड के आसपास बहुत ही घने पेड़ थे। कुछ देर चलने के बाद वो एक ढलान के शिखर पर पहुंची, जहाँ से डनीचन हिल दिखाई देती है। अब उनका घर वहाँ से केवल आधे मील की दूरी पर ही था। रात के लगभग 2 बज रहे होंगे जब उन्होंने एक बहुत ही असाधारण घटना का अनुभव किया। उन्होंने देखा उनसे कुछ दूरी पर लोगों का एक समूह हाथ में मशाल लिए हुए खड़ा था। फिर उनके दाहिने तरफ से कुछ और लोग हाथ में मशाल लिए हुए निकले। मिस स्मिथ ने जब यह नज़ारा नज़दीक से देखा तो वो चौंक गई। सामने मैदान में कई सारी डेड बॉडीज गिरी पड़ी थी और वो मशाल लिए हुए लोग उन मुर्दों के शरीर को पलट पलट कर उनकी शिनाख्त कर रहे थे। कुछ ही देर में मिस स्मिथ का डॉगी गुर्राने लगा। इससे पहले कि वो उन मशालदारी रहस्यमय लोगों पर भौंकता, वो जल्दी से उसे लेकर अपने घर की तरफ बढ़ गई। घर पहुंचकर मिस स्मिथ सीधे अपने बेड पर चली गई। सुबह उठकर जब उन्हें रात की घटना याद आई तो वो काफ़ी असमंजस की स्थिति में थी। इस घटना के 20 साल बाद सोसाइटी ऑफ फिजिकल रिसर्च के एक मेंबर ने मिस स्मिथ के केस में रुचि दिखाई। उनका नाम डॉक्टर जेम्स मैकहॉर्क था। मिस स्मिथ ने उन्हें उस रात की पूरी वारदात सुनाई कि उन्होंने अपने सामने कुछ लोगों को मशाल लिए हुए देखा। वो लोग पुराने ज़माने की पोशाक पहने हुए थे, जैसा 7वीं शताब्दी में पिक्टिश योद्धा पहना करते थे। इस पर और गहराई में रिसर्च करने के बाद आखिरकार डॉक्टर मैकहॉर्क एक निष्कर्ष पर पहुंच ही गए। उन्होंने मिस स्मिथ और साइंटिफिक सोसाइटी के सामने एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात का खुलासा किया, जिसे सुनकर सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने कहा कि मिस स्मिथ ने उस दिन नेक टांसमेर के युद्ध के बाद का दृश्य देखा था। वो जंग जो 685 AD में घटित हुई थी और मशाल लिए हुए वो लोग अपने ही योद्धाओं की डेड बॉडीज को ढूंढ रहे थे। मिस स्मिथ ने बताया वो नेक टांसमेर के ऐतिहासिक युद्ध के बारे में जानती थी और उन्हें यह भी पता है कि वो जहाँ रहती है ये जंग उसके पास में ही हुई थी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इसी युद्ध के बाद का नज़ारा देख रही थी। डॉक्टर मैकहॉर्क का मानना था कि कुछ मिनट्स के लिए मिस स्मिथ उस समय काल में पहुंच गई थी जब ये युद्ध हुआ था, और उनकी आपबीती के अनुसार युद्ध के बाद के आफ्टरमैथ को ही मिस स्मिथ ने अनुभव किया। टाइम ट्रेवल विशेषज्ञ इसे समय यात्रा का एक और पुख्ता प्रमाण मानते हैं। दोस्तों, क्या हो अगर आप घर से बाहर ब्रेड खरीदने निकले और रोड पर चलते हुए एक मुड़ाव पर घूमते ही खुद को किसी और ही समय काल में पाएं, और जिस दुकान पर आप ब्रेड लेने आए हैं वो दुकान वहाँ पर मौजूद ही ना हो, यहाँ तक कि आपका घर भी अभी तक उस जगह पर ना बना हो। बेशक ऐसा होने पर आप लोग घबरा जाएंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन ऐसी एक घटना लंदन के एक पुलिस ऑफिसर फिलिप सी के साथ हुई। हालांकि वो ब्रेड खरीदने नहीं गए थे, बल्कि अपनी वाइफ के साथ बाहर शॉपिंग के लिए निकले थे। जब उनकी वाइफ एक बुक स्टोर पर अपने लिए कुछ किताबें देखने में व्यस्त थी, वो दुकान से बाहर निकलकर कुछ और खरीदारी करने के लिए निकले। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें रियलाइज हुआ जैसे उनके आसपास का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। आसपास के लोगों ने बहुत ही पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए थे, जैसा लोग 1950 में पहनते थे। आसपास की दुकानें, वहां से गुजरने वाली कार, सब कुछ किसी पुराने जमाने सा लग रहा था। वो बहुत ही आश्चर्यचकित और कंफ्यूज थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और वो बुरी तरह घबरा गए। वो जल्दी से पलटे और दोबारा उस बुक स्टोर की तरफ जाने लगे जहाँ उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ा था। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वो सदमे में आ गए, क्योंकि वहाँ पर कोई बुक स्टोर नहीं था।
बल्कि एक वुमेन्स क्लोथिंग शॉप थी जिसके बाहर बोर्ड पर दुकान का नाम लिखा था क्रिप्स। वो जैसे ही दुकान में दाखिल हुए सब कुछ पहले जैसा हो गया और वो फिर से 1996 में पहुंच गए थे। अंदर उनकी वाइफ अभी भी शेल्फ्स में रखी बुक्स देख रही थी। उन्होंने बाहर देखा तो लोग फिर से 1996 के ही पहनावे में थे। आसपास गुजरने वाली सारी कार्स भी मॉडर्न ज़माने की ही थी। मिस्टर फिलिप ने किसी तरह राहत की सांस ली, लेकिन उनके मुताबिक वो इस रहस्यमय घटना को कभी नहीं भूल सकेंगे। फिलिप को पूरा यकीन था कि वो कुछ पलों के लिए टाइम ट्रेवल करके सन 1996 से 1950 में चले गए थे। सन 1932 में जर्नलिस्ट बर्नार्ड हटन और जोआचिम ब्रैंड को एक न्यूज़पेपर ने हैम्बर्ग शिपयार्ड की स्टोरी कवर करने की जिम्मेदारी दी। वो लोग बहुत ही तत्परता से शिपयार्ड पर अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक पूरा आसमान घने कोहरे से ढक गया। चारों तरफ धमाके हो रहे थे। आसमान में कुछ एयरक्राफ्ट्स हवाई हमले कर रहे थे। हमला इतना जोरदार था कि दोनों के कान सुन्न हो गए। पहले उन्हें लगा कि ये सेना की तरफ से कोई मिलिट्री ड्रिल है, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज हुआ वो सब असली था और शिपयार्ड पर हमला हुआ था। दोनों किसी तरह से अपनी कार में बैठे और बहुत ही स्पीड में वहां से निकल भागे। कुछ मिनट्स में जब उन्होंने वो एरिया पार किया, सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। आसमान पूरा खाली था और चारों तरफ शांति थी। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्हें पता था कोई उनकी बात का विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने उस घटना के कई सारे पिक्चर्स क्लिक किए थे। लेकिन बदकिस्मती से जब कैमरा की रील धुलकर आई तो उसमें सब कुछ सामान्य था। इससे वो काफ़ी निराश हुए। उनका कहना था उस घटना के समय वो पूरे होशो आवाज़ में थे और ये सब उनकी आंखों के सामने घटित हुआ। हालांकि उस वक्त उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। न्यूज़पेपर के एडिटर ने भी अखबार में इस वाक्य को छापने से मना कर दिया। कई साल बीत गए और लोग भी इस बात को भूल गए। 11 साल बाद सन 1943 में जब सुबह सुबह हटन अपने लंदन के अपार्टमेंट में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उन्होंने अखबार के फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ देखी जिसमें छपा था कि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने गोमोरा नाम से एक ऑपरेशन चलाया जिसमें हैम्बर्ग शिपयार्ड पूरी तरह तहस नहस हो गया। जब उन्होंने अखबार में छपी फोटो को देखा तो वो दंग रह गए। 11 साल पहले का दृश्य दोबारा उनकी आंखों के सामने मंडराने लगा। ये वही घटना थी जो हटन ने 11 साल पहले ही देख ली थी और उनका विश्वास किसी ने नहीं किया था। तो क्या सच में वो दोनों जर्नलिस्ट किसी टाइम लूप में फंस गए थे? क्या उन्होंने भविष्य में होने वाली घटना को पहले ही देख लिया था या ये सब केवल एक इत्तेफाक था? होटल टाइम स्लिप की यह घटना बहुत ही रोचक है। यह घटना अक्टूबर 1979 की है। दो ब्रिटिश कपल जॉफ एंड पॉलिन सिम्पसन और उनके दोस्त लैन एंड सिंथिया गिस्बी उत्तरी फ्रांस की तरफ छुट्टियां मनाने जा रहे थे। वो लोग 1 अक्टूबर को डोवर से निकले थे। उनका प्लान फ्रांस घूमते हुए स्पेन की ओर जाना था। 2 दिन तक ड्राइव करने के बाद वो लोग काफी थक चुके थे और आराम करने के लिए फ्रेंच टाउन मोल्टेलिमर के आसपास ही ठिकाना ढूंढ रहे थे। तभी उन्होंने एक बिल्डिंग के पास कार रोकी जो एक मोटेल की तरह दिख रहा था, लेकिन वहां खड़े एक आदमी ने उन्हें आगे जाने को कहा कि आगे सड़क के मुड़ाव पर एक होटल है जहां वो रुक सकते हैं। वो आगे बढ़े। ये रास्ता थोड़ा पथरीला और सकरा था। चलते चलते उन्होंने अपनी दाएं तरफ देखा। एक बड़ा सा पुराने जमाने का सर्कस का बोर्ड वहां लगा था। कुछ दूर चलने पर उन्हें 2 बिल्डिंग्स दिखी। उनमें से एक पुलिस स्टेशन था और दूसरा एक इमारत जो काफी पुराने जमाने की लग रही थी जिस पर होटल लिखा था। उन्होंने उस इमारत के सामने कार रोक ली। वो होटल के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने रूम बुक किया। होटल के ओनर को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी। वो उनसे इशारे में बात कर रहा था। अंदर घूम रहे लोगों की वेशभूषा 18वीं सदी की लग रही थी। एक औरत जिसने झोलेदार ड्रेस पहनी हुई थी, उसे देखकर वो लोग काफी हैरान थे। उनके रूम भी बहुत आउटडेटेड थे। अंदर लकड़ी की खिड़कियां और दरवाजे थे और कहीं भी कोई ग्लास नहीं लगा हुआ था। अंदर टेलीफोन की भी कोई सुविधा नहीं थी। काफी थके होने की वजह से उन्हें वहां रुकने में कोई एतराज नहीं था। एक लंबी नींद लेने के बाद उन्होंने सुबह अपना ब्रेकफास्ट किया और होटल के ओनर को मात्र 19 फ्रांसिस चुकाए। जाने से पहले उन्होंने देखा तो पुलिस वाले अंदर होटल में दाखिल हुए। उनकी यूनिफॉर्म भी काफी पुराने फैशन की थी। उन पुलिस वालों ने अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर एक कैप यानी दुशाला पहना हुआ था। अब वो वहां से एविग्नॉन की तरफ निकल पड़े। अपनी ट्रिप से लौटते वक्त वो दोबारा से उसी होटल में रुकना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सस्ता था। जब वो उस रास्ते पर पहुंचे तो उन्हें वहां कोई होटल नहीं दिखा। वो बिल्कुल उसी रास्ते पर थे, लेकिन वहां किसी भी होटल का कोई नामो निशान नहीं था। चारों बहुत ही हैरान थे। रास्ते में एक व्यक्ति से जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा इस रोड के आसपास कोई होटल है ही नहीं। वो लोग वहां से आगे बढ़े और मजबूरन उन्हें एक दूसरे होटल में रुकना पड़ा जहां उन्हें 19 नहीं बल्कि 200 फ्रांस चुकाने पड़े। वो लोग बहुत ही ज्यादा असमंजस में थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ ही दिनों में होटल कहाँ गायब हो गया। घर पहुंचकर उन्होंने पाया कि उस होटल में क्लिक की गई पिक्चर्स कैप्चर ही नहीं हुई। उन्होंने फोटो रील चेक की तो कैमरा की मार्किंग हाफ पर ही अटक गई थी, यानी क्लिक करने पर पिक्चर क्लिक ही नहीं हुई। यह काफी रहस्यमय था
कि एक होटल जहां उन्होंने रात गुजारी थी वो अस्तित्व में ही नहीं था। कैमरा से खींचे गए फोटो डेवलप ही नहीं हो पाए। ये सब उनके दिमाग से परे था। जिज्ञासावश उन्होंने इसके बारे में कुछ तहकीकात की तो उन्हें मालूम हुआ कि जैसे फर्निशिंग उन्होंने उस होटल में देखी थी वो 18वीं सदी में हुआ करती थी। साथ ही जो दुशाले वाली यूनिफॉर्म पुलिस वालों ने पहनी हुई थी वैसी यूनिफॉर्म 1905 के बाद फ्रांस पुलिस ने पहनना बंद कर दी थी। तो क्या वो लोग समय यात्रा करके 18वीं सदी में पहुंच गए थे या ये सब बस उनकी एक कल्पना थी? लेकिन आखिर 4 लोग एक साथ एक ही चीज़ कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? आप इस घटना के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कहीं और मिस्टीरियस और रोमांचक घटनाओं के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। क्या रिएक्शन है आपका? अच्छा, अब क्या बच्चा क्या बोलने का। ये वीडियो भी अपने को जो पहला वाला वीडियो बना है वैसे लग रहा। और अगर मैं बोलूँ कि मैं भी फ्यूचर में आगे गया और मैंने अपने हनीफ भैया की दुकान की फ़ोटो खींचा तो आप लोग बिलीव करोगे। और इस वीडियो में भी मुझे कुछ ऐसे ऑथेंटिक सबूत वगैरह ऐसा लग नहीं रहा। डेफिनेटली व्यूअर्स के ऑथेंटिक प्रमाण होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की सच्चाई की मजबूत दलील नहीं मिलेगी तब तक हम उस चीज़ को मान नहीं सकते। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा है कि कैमरा लेकर भी कुछ लोगों ने ट्रैवल किया है, तो अगर कैमरा एक स्टेबल मोड में है तो फोटो आना चाहिए, क्योंकि उसका तो कैमरा और कैमरे के फंक्शंस का टाइम से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ना नेटवर्क से रिलेशन है, तो वो तो फोटो आना ही चाहिए। जैसे हमने लास्ट हमारा वीडियो में देखा था कि मोबाइल फोन पर कोई लेडी बात करे तो नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो इसलिए वो भी ऑथेंटिक नहीं लगा। और ऐसे ये वीडियो भी इसमें भी कोई जैसे पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हमारे पर्सनल रिएक्शंस है कि हम इस वीडियो पर एतबार नहीं करेंगे। हम तो कुछ नहीं बोलते फ्रेंड्स। आपका क्या इस पे कमेंट है, इस रिएक्शन पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और हमारे वीडियो को पसंद आने की सूरत में दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक का बटन जरूर प्रेस करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है। और आगे क्या है भाई, क्या बोलते हैं आप? बस आप इजाजत दे। हाँ, एक बात तो भूल ही गए, बोलिए। वीडियो का टाइटल हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख पहले ओरिजिनल कंटेंट जरूर देखें, उसके बाद हमारा वीडियो देखें, क्योंकि ये उसका हक है जिसने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो आप पहले उसका हक अदा करें, उसके बाद हमारे रिएक्शंस पर देखें तो भी चलेगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, क्योंकि थोड़ा सा ड्रामा और थोड़ा सा फिक्शन एंड बहुत सारा रिएक्शन, वो भी किसका? चाचा भतीजा।